बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट की a प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले a प्लस बी फाइंड आउट कर लेना है, यानी a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को आपने ऐड कर लेना है। 1 2 0 1 1 1 2 0। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ए और बी मैट्रिसेस को आप ऐड कर लें। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। तो आपने इनको ना ऐड कर लिया, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 का 2 आएगा और 1 + 0 का 1 आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, रो इंटू कॉलम, यानी आपकी जो रो है आपने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना। डेफिनेटली 2 1 भी रो है तो उससे भी आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ये आपकी लेफ्ट साइड कंप्लीट होगी। अब आपने करना है राइट साइड को सॉल्व। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब आपने ए और बी मैट्रिसेस का लेना है ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे पहले शो करते हैं, ए और बी के मैट्रिसेस को राइट करते हैं और उनके ऊपर ट्रांसपोज शो कर देते हैं। अब आप इसे ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लें। ट्रांसपोज लेके मैट्रिसेस की पोजीशन चेंज हो रही है जी, एलिमेंट्स की। 1 2 जो रो है अब वो कॉलम में है, 0 1 उसको भी आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पर आ जाएं, 1 1 रो थी, आपने इसे कॉलम में, और 2 0 को रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देना। अच्छा, अब आपने इनको ऐड कर लेना है। 1 में 1 प्लस कर दें, 0 में 2 प्लस कर दें, 2 + 1 1 + 0। ठीक है जी, अब आपका फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है वो इक्वल है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 और 1 + 0 का 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये आपकी आ गई राइट साइड और ये आ गई आपकी लेफ़्ट साइड, ये दोनों सेम हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसमें हमने माइनस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन के, तो उसमें प्लस करना था, इसमें हमने माइनस करना है। a - b का होल ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने a और b को माइनस कर देना है। दोनों मैट्रिसेस राइट करेंगे और इन दोनों को कर देंगे हम माइनस। 1 2 0 1 1 1 2 0। अब इसे माइनस करते हैं। 1 - 1 2 - 1, फिर 0 - 2 1 - 0, यानी रो इंटू रो माइनस होती है, आपको पता है। अब माइनस कर रहे हैं तो 1 - 1 क्या होता है, 0। 0 में से 2 माइनस किए तो -2, 2 - 1 1 और 1 - 0 का सॉरी 1 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपका आ गया a - b। अब आपने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो उसमें क्या करते हैं, आपको बताया गया है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। -2 1 जो है ये रो थी, आप इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसकी राइट साइड करने जा रहे हैं। तो राइट साइड भी वेरी इजी। सबसे पहले आपने ए और बी का ट्रांसपोज, सॉरी माइनस आएगा, ए बी का ट्रांसपोज लेना है आपने और देन उनको आपने माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो पहले ए मैट्रिक्स लिखें और उसका फिर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। सिमिलरली आप बी मैट्रिक्स लिखें तो उसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, लेकिन जिसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, 1 2 क्या है, रो है, और इसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 0 1 भी ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली 1 1 को भी आपने कॉलम में और 2 0 को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देना। अब आप इनको कर दें माइनस। ठीक है जी, सिंपल आपने माइनस करना है। 1 में से 1 माइनस होने जा रहा है, 0 - 2, सिमिलरली 2 - 1 1 - 0। इसका अब आंसर राइट कर लें। 1 - 1 जी 0 होता है, 2 में से 1 निकाला 1 होता है, 0 - 2 करेंगे तो -2 ही आएगा और 1 - 0 1 आएगा। अब आप इसके आंसर को देखें, आपका राइट साइड का आंसर और आपका लेफ्ट साइड का आंसर जब बिल्कुल सेम आ गया है, तो आपने इसकी भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स
कि हम जो आंसर कैलकुलेट करेंगे उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज भी उसी आंसर के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर है वो सिमेट्रिक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है जी। अच्छा, 1 2 क्या है, रो है, आपने से कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 0 1 को भी आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, अब इसको प्लस कर लेते हैं, यानी आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना। ए का मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। अब आप इसे क्या करेंगे, ऐड कर लें। ऐड बहुत इजी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। लें स्टूडेंट्स, देखें सारी फिगर्स जो हैं वो सेम आ गई। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब हमने साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। वैसे तो देखने से नज़र आ रहा है कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन हम इसके प्रोसीजर से गुजरेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज का आपने ट्रांसपोज लेना है, जिसमें हम कहते हैं ना रो इनटू कॉलम। तो आप देखें, रो को आपने कॉलम में जब कन्वर्ट किया तो फिर भी इस मैट्रिक्स पे कोई इम्पैक्ट चेंज नहीं आया, चेंज कोई भी नहीं आनी। आपने ट्रांसपोज लेकर भी देख लिया तो सेम का सेम मैट्रिक्स है, जो कि ए प्लस ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है। क्योंकि आपने जब ट्रांसपोज लिया अपने रिजल्ट का और वो सेम अपने ओरिजिनल के इक्वल आ रहा है ट्रांसपोज लेने के बाद भी, तो आप कहेंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू का मतलब क्या होता है कि हम अगेन ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर दोबारा आपने ट्रांसपोज लेना है। और अगर ट्रांसपोज लेकर अगर वो अपने ओरिजिनल के नेगेटिव के इक्वेट आता है तो हम कहेंगे सी क्यू सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं। अब ए का मैट्रिक्स लिखें माइनस, अब इसी का ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज लिखा है ना, तो आप इसका ट्रांसपोज ले लें, डायरेक्ट ले लें। 1 2 का आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, 0 1 को भी आपने कॉलम में कन्वर्ट करना। अब इसको माइनस कर लें, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1 क्या आता है, 0, 0 में से 2 माइनस करें तो आ जाता है माइनस 2, 2 में से 0 माइनस करें 2 और 1 माइनस 1 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ए माइनस ए ट्रांसपोज आ चुका है। अगर आप इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, ठीक हो गया। और देखें रो को कॉलम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब एक और स्टेप आपने लेना है। अब वो स्टेप क्या है, आपने इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेना है। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लेना है, अंदर एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी फिगर, और जो पॉजिटिव फिगर है वो नेगेटिव, और नेगेटिव फिगर पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखें, जैसे ही मैंने इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लिया, जो 2 माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो 2 प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप नोटिसेबल बात ये है कि माइनस तो बाहर कॉमन आ गया, ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स से बिल्कुल सेम हो गया। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हो गया माइनस कॉमन लेने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल के नेगेटिव के बराबर है, ठीक है। यानी ये जो ट्रांसपोज आया है ये ओरिजिनल के नेगेटिव के बराबर है। तो ऐसा ट्रांसपोज जो ओरिजिनल के नेगेटिव के बराबर हो, हम उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने नीचे स्टेटमेंट यही वाली रिपीट कर देनी है, सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही आपने सेंटेंस नीचे राइट कर देना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जैसे हमने ए को प्रूव किया था ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, सिमिलरली हम बी को करेंगे। तो उसमें क्या करने जा रहे हैं, पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है एज यूजुअल, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब आपने बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें, बी मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज। ऐड करना सिंपल है, 1 में 1 प्लस कर दें, ठीक हो गया, 2 आ जाएगा। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 0 0। तो ये आपका बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, अब आपने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। जो आपका रिजल्ट आया ना, आपने उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है।
तो ये जो रो है आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। रो को कॉलम बना दिए, इस रो को भी कॉलम बना दिया। लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा कि ट्रांसपोज लेने पर भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल आ रहा है, यानी आपने इसका ट्रांसपोज ये देख लिया लेकर अगेन दोनों सेम आ रहे मैट्रिसेस। तो फिर ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी उसके इक्वल होता है ओरिजिनल के, तो हम उसके कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक कहना है हमने, स्क्यू नहीं कहना, सिमेट्रिक। तो बी प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट आपने करना है माइनस वाला, बी में से बी ट्रांसपोज को माइनस करना है और प्रूफ करना है कि ये स्क्यू है। तो स्टार्ट करते हैं बी मैट्रिक्स माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले बी का मैट्रिक्स राइट कर लें 1 1 2 0 माइनस, अब आप इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेके राइट करेंगे, ठीक हो गया। अब इनको माइनस कर देते हैं 1 माइनस 1 1 माइनस 2, रो इंटू रो माइनस कर दें, 2 माइनस 1 0 माइनस 0। अब आप इसको माइनस कर लें, 1 में से 1 निकाला 0 और 2 में से 1 निकाला 1, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 और 0 माइनस 0 का 0 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो आप इसका ट्रांसपोज ले लें, b माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, वेरी इजीली आपने इस रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, इस रो को भी आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए प्रूफ करने के लिए आपने ये जो मैट्रिक्स आपने लिखा इसमें से ना आपने माइनस कॉमन ले लेना है। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लेना है तो जो फिगर्स हैं अंदर उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव फिगर है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव फिगर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप स्टूडेंट देखें, ये आपका आंसर आया ओरिजिनल b माइनस बी ट्रांसपोज का। अब आपने b माइनस बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज लिया था ये वाला, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके देखा तो ये ओरिजिनल जो है ना इस ओरिजिनल के बिल्कुल इक्वेट आ चुका है, यानी कि b माइनस बी ट्रांसपोज का जो आंसर था वो अपने ओरिजिनल के नेगेटिव के इक्वल आ चुका है। तो आपने क्या इसका फाइनली आंसर लिखना है, सो b माइनस बी ट्रांसपोज जो अपने ओरिजिनल के नेगेटिव के इक्वल आता है इसका ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने स्टूडेंट आखिरी बार रिपीट कर रहा हूँ, देखें जब आपने b में से b ट्रांसपोज माइनस किया आपका एक रिजल्ट आ गया, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेके रो इंटू कॉलम चेंज करके देखा तो माइनस यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे ऊपर था ना यहाँ पे नीचे आ चुका है क्योंकि पोजीशन चेंज होगी फिगर्स की। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लिया, ये देखें माइनस कॉमन लिया तो ये मैट्रिक्स चेंज होकर साइन चेंज होकर ऐसे दिख रहा है और ये मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल इसके इक्वेट है जो ओरिजिनल रिजल्ट है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव के साथ जब इक्वेट आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है।